छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम पाटन ब्लॉक के अंतिम छोर में ग्राम पंचायत आगेसरा में पहुँचे हुए हैं। आगेसरा में माता वृंदा देवी विराजमान हैं और बताते हैं, और यहाँ के गणमान्य नागरिक भी बताते हैं कि माँ वृंदा देवी की जो मूर्ति है वो 12वीं शताब्दी की है, ऐसा कहना है और ऐसा मानना है। और इसी कड़ी में हम नवरात्र के पावन पर्व पर हम इस धार्मिक स्थल पर आए हैं, माता रानी के दरबार पे आए हैं। जानना चाहेंगे कि यहाँ माता रानी की कृपा भक्तों पर कैसे बरसती है और माता रानी यहाँ कैसे विराजी है। इस बीच हम यहाँ के गणमान्य नागरिक सरजू साहू जी, उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ के गणमान्य नागरिक और 3 बार सरपंच बन चुके माननीय संपत लाल साहू जी भी हैं, उनसे भी इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ के गणमान्य नागरिक श्री सरजू साहू जी से चर्चा करेंगे कि साहू जी, जय जोहार। माता वृंदा देवी यहाँ कैसे विराजी और कितने सालों से यहाँ विराजमान है, और इनकी भक्ति करने वाले भक्तों को माता रानी की कृपा कैसे प्राप्त होती है, इस विषय में दर्शकों को बताना चाहेंगे। सर जी, वृंदा देवी का नाम पहले डिंडा कपाट नाम से था और ये अनादिकाल से है। हमारे पूर्वज लोग भी इसको नहीं जानते, बहुत पुराना है। और इसको अभी वर्तमान में कहते हैं कि 12वीं सदी का ही एक मूर्ति है। और इसके स्थापना बाद में हुआ, पहले तो ऐसे ही यानी भिंभोरा कहते हैं उसको, जहाँ पर अकोल के वृक्ष था वहीं ये ढका हुआ रूप में था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। लेकिन इसे हमारे गांव के सम्माननीय स्वर्गीय श्री छन्नूलाल जी इंस्पेक्टर बने, तो उनकी मनोकामना हुआ कि वो चौड़ी बंधा दूँ करके, तो उसने इसको सन 1984 में चौड़ी का स्थापना किया। और चौड़ी स्थापना में उसको विराजित किया गया। और साथ ही हमारे गांव के स्वर्गीय श्री पुनारद राम जी वहाँ मिस्त्री काम किए, और डिंडा कपाट नाम जो पहले था उसको नामकरण 1984 में वृंदा देवी के नाम से परिवर्तित किया गया। और तब से उसके पहले भी यहाँ पूजा कथा होते रहे हैं। और फिर उसके पहले एक हमारे चाचा स्वर्गीय श्री हल्लू राम जी था, उनके अधेड़ अवस्था आने के बाद भी संतान नहीं थे, उनके एक सुपुत्री हुई, और वो अपने मनोकामना को पूर्ण होने के बाद यहाँ मंडई वगैरह की भी रचना करते थे, पूजा कथा होते रहते थे। लेकिन 1984 के बाद यहाँ जोत जमारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष 2 समय शारदीय नवरात्रि और बसंती नवरात्रि में आयोजित करते रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ सभी श्रद्धालुओं का श्रद्धा बढ़ते गया, मनोकामना पूर्ण होते गए। और मनोकामना इच्छा लेकर यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपने मनोकामना ज्योति के रूप में यहाँ प्रज्वलित कर रहे हैं, और सबको माता जी के आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे इस क्षेत्र का विस्तार हुआ। पहले झाड़ था और झाड़ में ही स्थापना के रूप में रखे गए थे। हमारे पूर्व सांसद सम्माननीय श्री सोहन पोटई द्वारा इस मंदिर प्रांगण को मंदिर के रूप में दिया और एक मंदिर बनाया गया, साथ ही उसी में उसको स्थापित किया गया। तत्पश्चात धीरे धीरे यहाँ पर बहुत से ऐसे हमें शासकीय भवन भी प्राप्त हुआ। सद्भावना भवन मंच यहाँ श्री जयंती साहू जनपद सदस्य बने तब दिए, और हमारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जब विधायक थे तो यहाँ पहले ज्योति कक्ष के लिए मोतीलाल वोरा के सांसद कोटा से 5 लाख स्वीकृत करके ज्योति कक्ष भवन बनवाया। तत्पश्चात आज के वर्तमान समय में हमारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री इस गांव के लिए और इस देवी के लिए बहुत श्रद्धावान हैं। प्रतिवर्ष दोनों समय ज्योति जलवाते हैं और आस्था का केंद्र बना रहा है। कहीं भी हो, साल में 2 बार 3 बार देवी के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ ग्राम पंचायत के विकास के लिए भी बहुत से योजनाएं बनाकर इस समिति को देते रहे हैं। ये गांव भी संपन्न हुआ,
सन 1974-75 के बाद से गांव में विकास के दौर चालू हुआ। पहले दुर्भिक्ष पड़ते थे और यहाँ पंप वगैरह के जो आयोजन हुआ और धीरे धीरे विद्युत कनेक्शन मिलते गए। गांव में पूरा विद्युतीकरण हो चुका है, पंप लग चुका है और डबल क्रॉप एरिया के रूप में ये गांव विकसित हो गया है। और ये गांव मातृ छाया के रूप में वृंदा देवी की ही हम आप सब मानते हैं। धन्यवाद साहू जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच सरपंच साहब भी हैं, उनसे भी इस विषय में चर्चा करेंगे कि सरपंच जी बताएंगे कि यहाँ माता जो विराजमान है, यहाँ श्रद्धालु द्वारा ज्योति दोनों पर्व जलाए जाते हैं। उसमें श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण होते हैं। उस माध्यम से सब ज्योत जलाते हैं। चैत्र और कुंवार नवरात्रि में मैंने चैत्र नवरात्रि में यहाँ मैंने रामायण का प्रतियोगिता होता था और भागवत गीता भी यहाँ का कार्यक्रम रखा जाता है। दोनों कार्यक्रम होता रहता है। और इसमें मैं जब सरपंच बना 2005 में, तो यहाँ जो मूर्ति था वो खुला था। जी जी, उस समय सोहन पोटई को संसद से हमारे वो मैंने कहने को हम मांग के तो उस सामुदायिक भवन को दे, उसमें उसके 17 साल से ही वो भवन बना है। अभी जो 80 लाख के जो सीसी रोड जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी, जो मंदिर पहुंच मार्ग तक के, गांव से मंदिर तक के बनाए हैं। और इस मंदिर प्रांगण में भी अभी सामुदायिक भवन के लिए भी घोषणा की है, जो उसका भूमि पूजन 3 तारीख को होना है। एक बाउंड्री वाल भी स्वीकृत हुआ है 25 लाख का, उसको भी अभी कुछ दिन बाद में ही बनना है। और ऐसे ऐसे हमारे ग्राम में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें अभी रेस्ट हाउस का भी घोषणा किए हैं, वो भी बनेगा। स्कूल में भी समतलीकरण हो रहा है और एक खेल ग्राउंड भी स्वीकृति किए हैं 35 लाख का, उसको भी बने अभी भूमि पूजन होना है। ऐसे ऐसे हमारे ग्राम के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के लिए बने पूरा विकास कार्य को दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो माँ वृंदा देवी की कृपा बरस रही है। धन्यवाद साहू जी। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ लगातार जो है माता रानी के भक्त जो है माता रानी के दरबार में पहुँच रहे हैं, माता रानी की कृपा पाने, उनकी दर्शन पाने के लिए। यह पाटन क्षेत्र का अंतिम छोर में बसा हुआ ग्राम पंचायत आगेसरा है और पाटन से यह लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ से धमतरी और बालोद जिला भी लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह सेंटर जगह है बहुत। और यह खारून नदी के तट पे बसा हुआ है। और पाटन मुख्यालय में 4 धाम है माता की, जो सभी धाम खारून नदी के तट पर स्थित हैं और माता पाटन पर असीम कृपा बरसा रही हैं, जिनके कारण पाटन का विकास तो हो रहा है और पाटन के लाडले विधायक को छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना करके माता रानी उन पर कृपा बरसा रही है, जिनके कारण लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी का कमल चरण विकास की ओर अग्रसित हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ आगे तरक्की की दिशा में, उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे लगातार बढ़ते जा रही है। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए आगेसरा से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।